नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। तो यहाँ पे आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये है प्रोविजनल आंसर की। जैसे बहुत सारे लर्नर्स को इसमें दिक्कत आ रही है कि आंसर की को कैसे मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अभी तक रिस्पॉन्स की को डाउनलोड कर लिया होगा। तो आप एक काम करिए, अपने फ़ोन से रिस्पॉन्स की को पहले डाउनलोड करिए। वो करने के लिए आप सबसे पहले सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, ctet.nic.in पर। इसके बाद वहाँ से आपको जो है स्टूडेंट पे जाना है, पोर्टल स्टूडेंट वाले पे जो है, स्टूडेंट एक्टिविटी वाले पे। उसके बाद आपको एक काम करना है और वो ये करना है कि वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर डाल करके और साथ में पासवर्ड, अगर इन केस आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लेकर के वहाँ से आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्स की को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रोविजनल की में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं कि उन चीज़ों को जो कि ये है कि इनमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि ये जो डेट है आपकी, जो आपको दिख रहा है एग्ज़ाम डेट, तो ये 28/12/2022 का है। मतलब ये आपका 28 दिसंबर 2022 का है। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो ये शिफ्ट को देखना है, जो आपका शिफ्ट है। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है। तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट है कि इवनिंग वाला है, ये देखना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये P1 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 P2, तो ये मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ है कि P1 आपका किसके लिए है, CDP के लिए है। P2 मैथमेटिक्स है। P3 EVS है आपका। P4 इंग्लिश है। और हाँ, लैंग्वेज वाले के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि वो बच्चे जिन लोगों ने फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज है वो इंग्लिश लिया है, तो उनका 91 क्वेश्चन से इंग्लिश स्टार्ट है। क्लियर? 91 से इंग्लिश स्टार्ट है आपका। वो भी कहाँ तक है आपका इंग्लिश, 91 से लेकर के 120 तक। क्लियर? 30 क्वेश्चन उसके आगे काउंट करिए, 91 से 120 तक। तो ये आपका जो है, ये आपका इंग्लिश है जिसका लैंग्वेज 1 होगा। ठीक? जिन्होंने सबसे पहला लैंग्वेज अपना इंग्लिश लिया है। वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एज इंग्लिश लिया है, उन बच्चों के लिए यहाँ से ये वाले इंग्लिश आप P5 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ वाले से, इस वाले से आपको P5 से आपको करना है, जो क्वेश्चन नंबर 121 से है। तो 121 से आगे वाला आपको यहाँ पर देखना है P5 के लिए। क्लियर? तो लैंग्वेज के केस में डेट आपका जिस डेट को है, आप स्क्रॉल करके जो ये PDF है 167 पेजेस का, सबसे पहले आप अपनी डेट पे जाइए। फर्स्ट पेपर देखना है कि सेकंड पेपर देखना है, शिफ्ट को देखिए कि मॉर्निंग शिफ्ट है कि इवनिंग शिफ्ट है। इसके बाद ये आपके आंसर्स यहाँ आपको साइड में दिया हुआ है, ये की करके ये आपको दिया हुआ है, आपको दिख रहा है की करके दिया हुआ है, ये आपके आंसर्स हैं। आपके रिस्पॉन्स की में आपके द्वारा लगाए गए आंसर्स वहाँ पे मार्क किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके ऑप्शंस को देखना है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, और इसके साथ ही इस की से मैच करना है आपको। क्लियर? तो लैंग्वेज वाले में याद रखिए कि जिन बच्चों ने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिया है वो पहले 91 to 120 देखेंगे। जिन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है वो 121 से देखेंगे। क्लियर? तो ये आपका किसके लिए था, ये आपका था लैंग्वेज इंग्लिश के लिए। अब अगर हम बात करते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी में देखिए आपको क्या करना है। तो अब देखिए, अब ये हिंदी वाले का है आपका। हिंदी वाले में आपको क्या करना है कि ये देखिए, अब जिन बच्चों ने पहला पेपर जो है वो हिंदी लिया था, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी अपना लिया था, ये उन बच्चों के लिए है कि उनके लिए जो क्वेश्चन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट है, तो वो भी देखिए। जो 91 ये आपको दिख रहा है, P4 91 आपको दिख रहा है। P4 91 ये उन बच्चों का है जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया है। 91 से लेकर इसका भी आपका 120 तक आपको P4 देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 120 तक। ठीक? यहाँ तक। और जिनका लैंग्वेज 2 हिंदी है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, उनका क्वेश्चन नंबर 121 से लास्ट 150 तक है। तो लैंग्वेज के केस में आई होप कि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। इसी प्रकार आप इसको स्क्रॉल करके, ठीक, अपनी डेट देख सकते हैं। अब ये आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर और 28 तारीख का ही पेपर है। तो ये आपका जो SST है, जो सेकंड पेपर है, जिनका सोशल होगा या जो भी पेपर है, ये उसके लिए है। ठीक? जिन बच्चों का है ये उनके लिए है सेकंड पेपर। तो P1 यहाँ पे CDP है, P2 आपका SSC है, P3 आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, और P4 आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और वही जैसे लैंग्वेज का जो है यहाँ भी वही सेम चलेगा। फर्स्ट जिसने लिया है लैंग्वेज
पहले उसका आएगा और जिसने सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिया है उसका क्वेश्चन नंबर 120 के बाद आएगा, सेम एज़ हिंदी आएगा। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके अपने डेट वाइज़, यहाँ देखिए 29 का आ गया, 29 के आपको 4 पेजेस देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, फिर आपका एग्ज़ाम डेट ये 9 का है। इसी तरीके से स्क्रॉल करके आप अपने आंसर की को रिस्पॉन्स की के साथ मैच कर सकते हैं। तो आई होप कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे मैच करना है, क्या चीज़ आपको ध्यान देना है। और जिस आंसर में आपको 9 लिखा मिल रहा है उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अभी तक जिसमें 2 ऑप्शन है तो अगर आपने दोनों में से कोई भी लगाया है तो वो भी सही है, अदरवाइज़ अगर कोई और भी लगाया तो मे बी उसके मार्क्स फुल सबको मिल जाएँ।